वो चीज छत पर चढ़ गई और कुछ ही पल बाद धड़ाम छत की टाइलें टूटकर बिखर गईं और वो सीधे घर के अंदर कूद पड़ा। अब तो खत्म, क्या वो सच में आ गया? बाहर आंगन में हमारा कुत्ता कालू फिर से जोर जोर से भौंकने लगा। घर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर घर के बीचों बीच गरज रहा हो। हवा में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। मैंने डरते डरते अलमारी की दरार से बाहर झांका। एक विशाल मानवमुखी गिद्ध कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसी पल उसका चेहरा धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा और फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी रूह कंपा देने वाली मुस्कान फैल गई। वो धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ने लगा। मेरी सांसें रुक गईं। बस कुछ ही इंच दूर था, तभी अचानक बाहर से पटाखों की तेज अभी आवाज गूंज उठी। धड़ 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 धड़। मानवमुखी गिद्ध ठिठक गया। उसने एक तीखी चीख मारी और तुरंत उछलकर फिर से छत पर चढ़ गया। कुछ ही सेकंड में वो गायब। हम कांपते हुए अलमारी से बाहर निकले। तभी दरवाजा खुला। दादाजी अंदर आए। उनके साथ कई गांव वाले भी थे। मैं दौड़कर बोला, दादाजी आप सही वक्त पर आ गए। अभी अभी वो अंदर था। दादाजी ने भारी सांस लेते हुए कहा। मैंने दूर से छत पर हलचल देख ली थी। तुरंत पटाखे चलाए, तभी वो भागा। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जिसे वो निशाना बना लेता है उसे खाकर ही छोड़ता है। चाचा सुरेश बोले, तुम लोग गांव में रहोगे तो देर सवेर वो फिर आएगा। बेहतर है शहर चले जाओ। लेकिन वहाँ कैसे जाएं? गांव में सड़क भी नहीं है। बैलगाड़ी से शहर पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। अगर रास्ते में उसने देख लिया तो? दादाजी ने सोचा, आज की रात यहीं सब लोग पहरा देंगे, फिर सुबह फैसला करेंगे। एक युवक बोला, इतने लोग हैं यहाँ, अगर वो आया तो जिंदा नहीं बचेगा। दादाजी ने सिर हिलाया। भीड़ से कुछ नहीं होता, वो बेहद चालाक है। 10 साल पहले पूरे गांव ने मिलकर एक गिद्ध को मारा था, वो भी मुश्किल से। हम चंद लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि उसके पंख घायल है, वरना अंजाम बहुत बुरा होता। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रात गहरी होती गई। दूर से कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती रही। सब लोग एक जगह सिमट कर बैठे थे। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था बाहर जाने की। आंगन में कालू भी अब थक कर सो चुका था। रात के 2 बजे कुछ गांव वाले थक कर दीवार से टिक कर सो गए। अमित ने धीरे से कहा, इतनी देर हो गई, शायद वो जंगल लौट गया होगा। दादाजी ने फुसफुसाकर जवाब दिया, धैर्य रखो, जो दानव गांव तक आ गया है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और तभी आंगन से हल्की सी आहट आई। अचानक मुख्य दरवाजे पर ठक ठक ठक। सभी गांव वाले एकदम सतर्क हो गए। हर किसी ने अपने हाथ में पकड़ी दरांती, कुल्हाड़ी और लाठी कसकर पकड़ ली। रात फिर से सांस रोककर खड़ी थी। दरवाजे के उस पार कौन था? मानवमुखी गिद्ध पटाखों की आवाज से भाग तो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद आंगन के बड़े दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। सब लोग एकदम सतर्क हो गए। दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, सभी लोग छत पर भी नजर रखो, वो ऊपर से भी झपट्टा मार सकता है। फिर से ठक ठक ठक। दरवाजे के उस पार से किसी की दबे स्वर में आवाज आई, बैलगाड़ी ले आया हूँ। आवाज सुनकर लगा जैसे वो मुखिया जी का बेटा रवि हो। अमित फुसफुसाया, इसे कैसे पता चला कि हमें शहर जाना है? मैंने कहा, मैं मुखिया जी के घर गया था, लेकिन शहर जाने की बात नहीं की थी। क्या मुखिया जी ने खुद भेजा होगा? एक बुजुर्ग बोले, अरे ये तो रवि की ही आवाज लग रही है, पक्का वही है। दूसरे ने कहा, उसे अंदर आने दो, बाहर बहुत खतरा है। दादाजी ने सख्ती से रोका, कोई जल्दबाजी मत करो, मुझे ये आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही। एक आदमी झुंझलाकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर सच में ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, असली रहस्य अभी बाकी है। जो आपने देखा वह कहानी की सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या हुआ, किस पर टूटी वह काली रात, अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वह हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई है। हमारे बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। आइए और जानिए उस रहस्य का पूरा सच, क्योंकि राज भारी रात में हर कहानी अपने साथ एक खौफनाक सच्चाई लेकर आती है।